किसी का विरोध, लेकिन याद रखिएगा जब जब भी इलेक्शन आते हैं हम लोगों को टारगेट करके बांट दिया जाता है अलग अलग दलों में सभी। लेकिन आप सैनिक थे, हैं और रहेंगे, और ये हम सैनिक हमेशा बने रहेंगे। भारत सरकार ने हमको वेटरन की डिग्री दी है, एक्स सर्विस मैन की डिग्री दी है। कृपया इस डिग्री को बचा के रखना है। बाकी से हम रिटायर होकर अगर चौकीदार लग रहे हैं, हमारे पे पेंशन में कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई, तो उसका अकेला कारण सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, नीति निर्माता ही नहीं है। हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सोए बहुत ज़्यादा रहते हैं। सरहद तुम्हें पुकारे तो तुम्हें आना ही होगा, सरहद तुम्हें पुकारे तो तुम्हें आना ही होगा, कर्ज अपनी माटी का चुकाना ही होगा। देके कुर्बानी अपने जिस्म जान की तुम्हें मिटना भी होगा और मिटाना भी होगा। ये मिटने और मिटाने का सिलसिला अपनी जो समस्त योगदान देते हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे अपने 2 शब्दों से इस मिटने और मिटाने के खेल को परिहार साहब, हमारे मीडिया प्रभारी परिहार साहब जय हिंद प्रणाम बंदे करते हैं सभी को। तो मैं केएस परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का केंद्रीय कोर कमेटी का प्रवक्ता हूँ। और यहाँ पर अगर मुझे बोलने का मौका मिल गया तो 1 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ विशेष बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ। देखिए साहब, सबसे पहले हम सैनिक हैं और सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए हम लोगों को एकत्र होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, अभी अगर मैं बात करूँ कि एक उदाहरण के लिए 8th CPC की, तो आप देखोगे पोस्टल के, डिफेंस सिविलियंस के और रेलवे के सबके संगठन बहुत एक्टिव और मजबूत भी हैं। हम लोगों के पहले तो संगठन हैं ही नहीं, बहुत कम हैं तो वो ऑफिसर ओरिएंटेड हैं। ये मैं यहाँ पर ठोक बजा के कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए 1971 से अब तक जेशो जवान और आपके अपने अधिकारों के लिए एक गौरव सेनानी एसोसिएशन या इसके अलावा कुछ और होंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं है। या तो किसी राजनीति ओरिएंटेड है, उनके बैकग्राउंड में कोई पार्टी है या कोई विशेष संगठन से है। स्पेसिफिक संगठन बहुत कम है, ये मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। ये सच भी है। देखिए, इस देश का लोकतंत्र है, हर 5 साल में राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, स्थानीय चुनाव इत्यादि आते रहेंगे और वो लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है जिसे समाज के सभी वर्ग मिलकर पूरा करते हैं। मुझे बताइए, आप लोगों को सैन्य बहुल प्रदेश या सैनिकों के नाम पर अपने मुद्दे सब सॉल्व करवा लेंगे। आपके स्पेसिफिक मुद्दों के लिए, जैसे साहब पर आप बता रहे थे, जमीन जायदाद हो, छोटे मुद्दे हों, बड़े मुद्दे हों, अभी कोई आया नेवर, कभी कोई नेताजी नहीं आएगा, आप उनके बड़े थानों में चले जाइए, जय जय बुलवा लीजिए, पोस्टर आपसे चिपकवा लेंगे, झंडा उठवा लेंगे, लेकिन जहाँ पर आपकी समस्या आएगी एक छोटी सी भी, नेताजी कभी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उसके लिए जनता पूरी क्या है, वोटर है। लेकिन मैं याद रखिएगा, कुछ विशेष चीज़ें केवल सामाजिक प्लेटफॉर्म पर, केवल संगठन प्लेटफॉर्म पर ही हल हो सकते हैं। कुछ विशेष मुद्दे राजनीति का हिस्सा नहीं होती हैं। अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग सरकारों के, अलग अलग कोर के लिए अलग अलग नीति होती है। स्पेसिफिक जो आप आवाज़ उठा रहे हैं वो उनके कोर वैल्यू का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ विशेष चीज़ें आप अपने संगठन के माध्यम से, जो भी कुर्सी पर बैठा वो हमारा सबकी सरकार ही तो है, आप किसके पास जाओगे, उन्हीं के पास। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं एक का विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों के विरोधी नहीं, अधिकारियों के विरोधी नहीं, बल्कि अपने अधिकार के समर्थक हैं। अधिकारी होना अलग चीज़ है और अधिकार की डिमांड करना अलग चीज़ है। तो उसके लिए हम लोगों ने कभी विशेष प्रयास किए भी नहीं और फौजी आदमी को इतना पता होता भी नहीं है कि हमारा पे स्केल क्या है, हमारी सुविधाएँ क्या हैं। और जी, और रिटायर आने के बाद भी, शायद मेरा आवाज़ कम हो रही क्या, रिटायर आने के बाद भी कुछ विशेष नहीं होता। आम तौर पर देखिए, सैनिक जीवन का सबसे बड़ा पहलू जो है वो शायद अभी बुझेगा, तो वो है कि हम लोग ठक से एकदम से शॉर्ट सर्विस में, जैसे माना सिपाही कोई है वो 35 साल में रिटायर हो जाएगा, बच्चे होंगे छोटे छोटे अभी, ठीक है। और इसी प्रकार अगर कोई GSO है, मैक्सिमम 30 साल नौकरी भी करेगा तो उनकी उम्र लगभग 30 साल नौकरी यानी 50 साल एज होती है। तब भी आपके बच्चों की बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जाती हैं। अदर सर्विसेज में ऐसा नहीं है, इसलिए रिटायर आने के बाद भी कुछ विशेष सुख सुविधाओं की मांग हमें हमेशा कुर्सी पर कोई भी बैठा रहे, किसी की भी सरकार हो, मुद्दा कभी भटकना नहीं चाहिए उससे, वो मुद्दा हमेशा रहना चाहिए। वो सोलर शक्ति कार्यक्रम हो, कुछ
विशेष योजनाएं हों जो पूर्व सैनिकों के लिए होती हैं, कुछ विशेष नौकरियों में प्रावधान हो, क्योंकि हम उत्तराखंड बने हुए 25-26 साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बृहद राज्य है। वहाँ पर के हिसाब से 5% सी और डी ग्रुप में हम लोगों को रिटायर आने के बाद नौकरी में थोड़े बहुत आरक्षण मिलती थी। अब हमारी संख्या 16% है और सैन्य बहुल प्रतिशत हमारे रिश्तेदारों को लगा के कहते हैं कि 70% सैन्य बहुल प्रदेश है। तो यहाँ पर उसी प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए जैसे पंजाब में है, हिमाचल में है, ताकि पूर्व सैनिक को सिर्फ संतरी न समझा जाए, वो सिर्फ किसी चाय बागान में, किसी ATM के बाहर, किसी होटल के बाहर केवल चौकीदार ही न मिले और उसी को सब केवल वोट बैंक का जरिया न समझे और ठगने के लिए सबसे पहले टारगेट वही न बने। इसलिए एक मजबूत नीति का समर्थन किया था कि यदि मैं कहीं पर जमीन लेता हूँ उससे पहले पटवारी, तहसीलदार उसका क्लियरेंस देंगे कि वास्तव में ये जमीन में कोई फ्रॉड नहीं है, ये खरीदने लायक है और इसकी बिक्री हो सकती है। ऐसा सर्टिफिकेट अगर हमें मिले तो जिनके साथ हो गया वो तो हो रखा है, उसके लिए लड़ाई जारी है। आइंदा तो नहीं होगा, लेकिन वो बात भी नहीं मानेगी। उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, उस पर अभी नहीं जाऊँगा। नहीं तो गाड़ गदरे, नदी नाले, सब ग्राम समाज की ज़मीन सबको बराबर करने के मौका नहीं मिलेंगे। पहाड़ को मैदान कर दो, मैदान को नाला बना दो, प्राकृतिक पर्यावरण ही बिगाड़ दो। सब कुछ हाथ में होता है जब छतरी से मंत्री तक एक ग्रिड पर मिले हुए हो। मैं न किसी का समर्थन कर रहा हूँ न किसी का विरोध, लेकिन याद रखिएगा जब भी इलेक्शन आते हैं हम लोगों को टारगेट करके बांट दिया जाता है अलग अलग दलों में, सभी के राष्ट्रीय दलों के, क्षेत्रीय दलों के। कोई दल ऐसा नहीं जिसका सैनिक प्रकोष्ठ ना हो। वो आपके मुद्दों को, लेकिन आप अंदर जाके पूछो कि एक विशेष नीति बताइए कि हमारे लिए आपके पास ऐसा विशेष क्या है। कुछ विशेष ही नहीं होगा। आपकी किसी ने पेंशन नहीं बढ़ाई होगी, आपके विशेष सुविधाओं को जो बेसिक स्तर होता है जमीनी स्तर पर उस पर काम नहीं होगा। कहीं पर मेमोरियल बना देंगे, आप सैन्य धाम बना लोगे, ठीक है। कितने बार जाते हैं आप वहाँ पे? क्या हम सैन्य बहुल प्रदेश हैं? क्या हमारी 5% पेंशन क्या राज्य सरकार दे रही है एक्स्ट्रा? जो दिया केंद्र ने दिया, अपनी काबिलियत ने दिया। अंत में यही कहना चाहता हूँ, लंबा हो जाता भाषण। पार्टियाँ, सरकारें, व्यवस्थाएं आती और जाती रहेंगी, वो लोकतंत्र है। आप भी वोट देने अकेले जाते हो, कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है आपका, लेकिन आप सैनिक थे, हैं और रहेंगे और ये हम सैनिक हमेशा बने रहेंगे। भारत सरकार ने हमको वेटरन की डिग्री दी है, एक्स सर्विस मैन की डिग्री दी है। कृपया इस डिग्री को बचा के रखना है, बाकी चीज़ें आती और जाती रहेंगी और आप सैनिक हमेशा रहेंगे। इस व्यवस्था को लेकर यदि यहाँ पर लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जितना व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्ञान बांटता हुआ देखता हूँ उतना यहाँ पर वही लोग नहीं आते हैं जो शाम को खास करके वो आप जैसा भी समझते हैं आप काफ़ी अच्छा ज्ञान बांट लेते हैं। लेकिन जब भी एकता की बात होती है, जब भी संगठन बुलाता है, जब भी कुछ जागरूकता की बात होती है, बहुत कम लोग बाहर आते हैं। इसका मेन कारण, अगर आज हम पीछे हैं, हम रिटायर होकर अगर चौकीदार लग रहे हैं, हमारे पे पेंशन में कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई, तो उसका अकेला कारण सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, नीति निर्माता ही नहीं है। हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सोए बहुत ज़्यादा रहते हैं अपने अधिकारों के लिए। एक दूसरे के पुराने में जगते बहुत अच्छा है, जैसे जगह थे, देखता हूँ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अपने हक के लिए कभी जाग कर दिखाइए ताकि आपको भी हमें भी कुछ मिले और हमारी पीढ़ियों के लिए भी अच्छा हो। बड़े बुजुर्गों का काम